द बंगाल फाइल्स। इस पर बहुत नजर है लोगों की, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स वाले डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, वो इसको लेकर आए हैं। और काफी कंट्रोवर्सी वगैरह भी रही है जब से फिल्म अनाउंस हुई है, और जब से ट्रेलर वगैरह इन्होंने कलकत्ता में रिलीज करने की कोशिश की, ट्रेलर रिलीज करने से वहां रोक दिया, लगातार चल रहा है। और खास दर्शक वर्ग है जो इनकी फिल्मों का इंतजार करता है और देखना चाहते हैं। तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कैसा रहेगा, हम अगर सिर्फ उस हिसाब से देखें। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए द बंगाल टाइगर फाइल्स, जी, अब मैं अपनी फाइल्स। अंग्रेजी में कहूँ तो द बंगाल फाइल्स। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बंगाल बंगाल नहीं करता, मैं हिंदी में उसको, अंग्रेजी में बंगाल उसको बंगाली कहता है। फाइल्स। तो बंगाल बिल्कुल फाइल्स ठीक है, हाँ। नामांक 8 है और 2 माइनस, ठीक वही जो बागी 4 वाली बात है। ओ अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। उसके बाद में निर्माताओं में 2 नाम दिए, अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी। अभिषेक अग्रवाल का हाँ मामला है कि सिर्फ नाम उपलब्ध है, जन्मांक उपलब्ध नहीं है, तो मार्जिन तो रखना पड़ेगा। जी, अब मार्जिन ये कि नामांक बिल्कुल 5 का 4 प्लस बना है। अब अगर जन्मांक होते तो पता नहीं ये कितना बनता, लेकिन 4 प्लस तो नहीं बनता किसी भी सूरत में, 2 ढाई पौने 3 से ज्यादा ओके। जाता ही नहीं। सही अब है उसके सही बाद है। तो पल्लवी जोशी है, मेरी प्रिय अभिनेत्री हैं, बहुत कच्ची हाँ उम्र से इनके उस समय के रोल देखे हैं। उस समय इनकी भी उम्र कोई बिल्कुल। बहुत वरिष्ठ वाली नहीं थी, हाँ, लेकिन अच्छी अभिनेत्री हैं। पल्लवी अच्छी जोशी, ये अभिनेत्री है। नामांक 4 का 4 प्लस हो गया, 4 अप्रैल 1969 शुक्रवार का जन्म है, शुक्रवार के अंक 6 का 2 प्लस हो गया, मूलांक 4 का 4 प्लस, भाग्यांक 6 का 2 प्लस, आयुंक 3 का 3 प्लस, तो 4 2 6 2 8 4 12 और 3 15 प्लस बटे 5 यानी कि 3 प्लस। तो पल्लवी जोशी का हिसाब किताब तो बहुत अच्छा है, ठीक। 3 प्लस आ गए भाई, ये तो रेयर में आते हैं। लेकिन अब क्या है, इनका 3 ठीक। प्लस और वो अभिषेक अग्रवाल, दोनों निर्माताओं का करें 4 और 3 7 प्लस बटे 2 यानी 3.5, ये मार्जिन में ही है, क्योंकि अभिषेक अग्रवाल के जन्मांक नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मार्जिन बिल्कुल बिल्कुल, देखते हाँ समय वो हाँ, फिल्म का 2 माइनस ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, नामांक 4 का 4 प्लस है, 10 नवंबर 1973 शनिवार का जन्म है, शनिवार के 8 का 2 माइनस है, मूलांक 1 का 4 प्लस है, भाग्यांक 6 का 2 प्लस है, आयुंक 7 का 0 है। तो कुल मिलाकर 4 4 8 2 10 में से 2 गए, 8 प्लस बटे 5 यानी कि 1.6 प्लस। तो फिल्म का 2 माइनस, निर्माताओं का 3.5 प्लस और निर्देशक का 1.6 प्लस। अब हम अगर कास्ट पर जाएं तो मिथुन चक्रवर्ती को जी सबसे पहले ले हैं, नामांक 1 का 4 प्लस। ये वैसे चक्रवर्ती लिखते हैं बंगाली टोन में, पर हिंदी में चक्रवर्ती ही हाँ, कहेंगे। तो नामांक बिल्कुल। नामांक 1 का 4 प्लस है, 16 जून 1950 शुक्रवार का जन्म है, तो शुक्रवार के 6 का हो गया 2 प्लस, मूलांक 7 का 0, भाग्यांक 1 का 4 प्लस, आयुंक 4 का 76वां वर्ष है, तो 4 प्लस। तो 4 तिये 12 और 2 14 बटे 5 यानी कि 2.8 प्लस, बहुत अच्छे अंक है। मतलब ठीक, मिथुन अच्छा है, चक्रवर्ती हाँ को हाँ अगर इस हाँ। फिल्म के लिए फिर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह या बड़ा अलंकरण ओ, पुरस्कार सम्मान मिल जाए तो अचंबा नहीं है। भैया अच्छा, 2.8 प्लस जो ठीक। है, अब पीछे आया था सोनम हाँ हाँ, बाजवा के यहाँ, सोनम बाजवा के यहाँ, सोनम बाजवा है के ना। यहाँ, तो बिल्कुल, अब ये हाँ। ध्यान दीजिए, सोनम बाजवा को रोल के हिसाब से तो जो अब है वो राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह एक अलग बात है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को मिल सकता है। अब हम्म, दूसरे कलाकार है पल्लवी बिल्कुल। जोशी, वो हम बात कर चुके हैं कि 3 प्लस, ठीक है। जी, दर्शन बिल्कुल ठीक कुमार है, हाँ तीसरे हैं, पहली बार इनका नाम सुन रहा हूं। तो हाँ। ये कुछ दर्शन फिल्मों कुमार में का आए हैं, नामांक 9 कश्मीर फाइल्स में भी है। थे जी। अच्छा। कश्मीर फाइल्स में भी थे और कुछ एक फिल्में कर चुके हैं, हाँ। हाँ, जी, ऐसे अभिनेता प्राय जो एक अलग धारा के होते हैं और बड़े अच्छे लोग होते, अच्छे अभिनेता होते हैं इस तरीके के, तेज के पंकज आर्टिस्ट हैं, त्रिपाठी वगैरह ऐसे ही बिल्कुल। उभर कर आए हैं, है ना, जयदीप अहलावत बिल्कुल, वगैरह, विनीत कुमार सिंह, इस तरीके हाँ। से हुए। तो ये लोग जो होते हैं ना, इस ग्रुप वाले, ये अच्छे अभिनेता होते हैं, तो निश्चित रूप से मैं देखूंगा इनका काम। दर्शन कुमार, नामांक ये 9 का नसीर 3 साहब के साथ माइनस से काम 1। करते हैं जी। अच्छा, 1 सितंबर हाँ, 1986 सोमवार का जन्म है, तो सोमवार के 2 का 0 7 का 0, मूलांक 1 का 4 प्लस, भाग्यांक 7 का 0, आयुंक 4 का 4 प्लस, तो 4 और 4 8 में से 3 गए, तो 5 प्लस बटे 6 यानी कि 0.83 प्लस। अब दर्शकों को ये बता दूं कि ये यहाँ जी, 5 प्लस बटे 6 इसलिए किया क्योंकि वहां सोमवार का जन्म है ना, तो उसके 2 अंक होते हैं, तो 6 का भाग देना पड़ेगा। सिमरत कौर, ओके। हाँ,
एक बार तो ये नाम पढ़कर मुझे लगा आपने गलती से निम्रत कौर को सिमरत कौर तो नहीं लिख दिया है कहीं। नहीं 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 चेक किया, कह रहे नहीं नहीं, ये तो सिमरत ये कौर ही है। ये उसमें आई थी, गदर 2 में आई थी, उत्कर्ष के अपोजिट थी, पहली फिल्म थी, अभी इस फिल्म में आ हाँ, रही है। वो जो गाना था बिल्कुल डेब्यू में ही, व्यापारी की बेटी थी। हाँ हाँ जी हाँ, जी जी, अच्छा था, हाँ ये अच्छा वो रोल अच्छा जी निभाया इन्होंने, वहाँ लगी भी अच्छी थी, सुंदर बिल्कुल। दिखी, अच्छी दिखी, और वो जितनी इनकी गुंजाइश थी इन्होंने उससे कहीं अच्छा कर दिखाया था। तो सिमरत कौर जो है नामांक 8 का 2 माइनस हो गया, 16 जुलाई 1997 बुधवार का जन्म है, बुधवार के 5 का 4 प्लस हो गया, मूलांक 7 का 0 हो गया, भाग्यांक 4 का 4 प्लस और आयुंक 2 का 0, तो 4 और 4 8 में से 2 गए, 6 प्लस बटे 5 यानी कि 1.2 प्लस, ठीक अंक है। दर्शन कुमार से तो काफी ठीक है। और इनके बाद अनुपम खेर साहब 5वें अभिनेता हैं, 5वें कलाकार हैं, अभिनेता चौथे हैं, कलाकार 5वें हैं, बल्कि तीसरे अभिनेता। बात करें तो इनका नामांक 3 का 3 प्लस हो गया, 7 मार्च 1955 सोमवार का जन्म है, सोमवार में 2 और 7 के 0 0 है, मूलांक 7 का 0 है, भाग्यांक 3 का 3 प्लस है, आयुंक 8 का 2 माइनस है, तो 3 और 3 6 में से 2 गए, 4 प्लस बटे 6 यानी कि 0.66 प्लस, ये अनुपम खेर साहब का हुआ है। और आखिरी कलाकार है शाश्वत चटर्जी, भले चाहे वो दक्षिण भारतीय चटर्जी। टोन में, बंगाली टोन में श को सर एस लिखा जाए, लेकिन शाश्वत चटर्जी, नामांक 7 का 0 हो गया, 19 दिसंबर 1970, ये इनका हो गया शनिवार, 8 का अंक 2 माइनस, मूलांक 1 का 4 प्लस, भाग्यांक 3 का 3 प्लस, आयु 1 का 4 प्लस, तो कुल मिलाकर हो गए 4 4 8 और 3 11 में से 2 गए 9 प्लस बटे 5 यानी कि 1.8 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कलाकार कुल मिलाकर है 3 और 3 6, एक एक कलाकार की बात 6 करें, मिथुन कलाकार था। चक्रवर्ती 2.8 प्लस, पल्लवी जोशी बिल्कुल 3 प्लस, दर्शन कुमार जी। 0.83 प्लस, सिमरत कौर ठीक है। 1.2 प्लस, अनुपम खेर हम्म 0.66 प्लस और शाश्वत चटर्जी हम्म 1.8 प्लस, कुल मिलाकर 10.29 प्लस बटे 6। क्योंकि 6 कलाकारों ठीक। की बात कर रही है की है, तो 6 का औसत लेना पड़ेगा, तो 10.29 बिल्कुल बटे 6 यानी ये आया 1.72 प्लस, पौने 2 के आसपास। ठीक है। उस फिल्म निर्देशक से का दुगुना है 1.6 था लगभग है, जी। किसका? नहीं नहीं, अच्छा, अभी कलाकारों का है ये, सिर्फ ये कलाकारों का है ये कलाकारों सिर्फ, का, ठीक है। हाँ ये कलाकारों, ये 6 कलाकारों कलाकारों का है का है। जी जी। अब हाँ अंतिम ठीक आकलन बात है करते हैं, फिल्म का 2 माइनस, जी। हम्म निर्माताओं का 3.5 प्लस, हम्म, निर्देशक का 1.6 प्लस और कलाकारों का 1.72 प्लस। मगर ये ध्यान रखिएगा कि निर्माताओं में अभिषेक अग्रवाल के जन्मांक उपलब्ध नहीं है, तो मार्जिन लिया है, और वो बिल्कुल मार्जिन लेते समय फिल्म का 2 माइनस ध्यान में रखना है, वो माइनस में है और वो भी 2 है। अब ये हाँ। सारा आया 4.82 प्लस, इसमें देंगे 4 का भाग, क्योंकि हम्म, फिल्म, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, तो ये आया 1.2 प्लस, ओके। 1.2 प्लस, मतलब कि दो ये 1.5 गुना है बागी 4 का। हम्म अब ये 1.2 प्लस फिर बता दूं आदरणीय मित्रों और आप दोनों को, रवि जी, कि ये 1.2 आया है ना, जी। ये बोलते समय, हम्म, सुनते समय ध्यान रखें कि अभिषेक अग्रवाल मार्जिन और फिल्म का 2 माइनस, मतलब ये 1.2 प्लस का हम्म, मार्जिन माइनस की तरफ ही लेना पड़ेगा, प्लस की तरफ नहीं ले सकते। तो इसका मतलब बड़ी हिट की उम्मीद नहीं है, बड़ी कमाई करने में भी संभवतः सफल नहीं हो, उस बड़ी कमाई के मामले में निराश कर ठीक। सकती है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर लागत निकाल लें तो ठीक है, उतना ही बहुत मानना चाहिए कि गंगा नहा लिए। क्यों? क्योंकि मामला जी यहाँ जो जी। है वो कश्मीर फाइल्स एक और बात थी, उसके हर रिलीज के बिल्कुल। अपने अंक होते हैं, हर रिलीज के। हाँ तो हाँ इस बिल्कुल फिल्म ठीक से है। बहुत बड़ी कमाई या धाकड़ कमाई की उम्मीद करना व्यर्थ है, पर ठीक है, वो विभिन्न स्रोतों से, बॉक्स ऑफिस से अपनी कमाई कर ले, लागत निकाल ले, खर्चा निकाल ले, तो ठीक है। यानी इतना पैसा कमा ले कि विवेक अग्निहोत्री इसी सीरीज की कोई एक और फिल्म जो है वो अ, लाने पर तैयार हो जाए। ठीक।
तो उनकी ट्रिलॉजी बनानी थी उनको, तो पूरी हो गई। पहले द ताशकंद फाइल्स बनाई, तो दिल्ली फिर द वाली भी तो आ कश्मीर रही है। फाइल्स बनाई, और तो बंगाल फाइल्स है ना। नहीं, ये इसी नहीं, का दिल्ली नाम वाली। पहले जो द दिल्ली फाइल्स था, दिल्ली वाली अच्छा। ना, हाँ। हाँ। इसी फिल्म का नाम पहले द दिल्ली फाइल्स था, अच्छा। फिर नीचे बंगाल चैप्टर लिखा हुआ था, फिर वो दिल्ली फाइल्स हटा के इसी को द बंगाल फाइल्स कर दिया। तो जो ट्रिलॉजी इसका थी, बंगाल। द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, द बंगाल फाइल्स, से ये पूरी हो गई। बेशक। एक तो बेशक। क्योंकि ये फिल्म कंट्रोवर्सी में रही, इस फिल्म के अंकों को देखते हुए, जो रिलीज की डेट है वो देखते हुए, और खास तौर पे बंगाल में इसका जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या ये फिल्म रिलीज होने के बाद कंट्रोवर्सी वैसे तो है ही, लेकिन क्या कोई बड़ी कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगी? हाँ, होगी। जी। कैसे? क्या मेरे कहने अच्छा। से? नहीं। ओके। हाँ। उसका कारण है, जी। फिल्म का नामांक 8 है। हम्म। कौन सी बड़ी बात है? आप और मित्र ओके। कह सकते हैं कुछ न कुछ तो होना ही था। हाँ। 1 से 9 में 8 जी नहीं जी। तो 6 हो जाता। लेकिन ठीक। जो है मैं उसी की गणना के आधार हाँ, पर कर 8 बना है 53 से। 53 है बुध, अच्छा। 5 में 5 और 3, 53 का 5 है जी। बुध और 3 है बृहस्पति। बृहस्पति वाणी का, कम्युनिकेशन का, मैसेज कन्वे करने, अपना संदेश पहुंचाने का, प्रचार प्रसार का, संवाद का अंक है। लेकिन ये 3 है, ये 5 का तो मित्र, पर 5 3 का घोर विरोधी है। 2 माइनस तो संवाद खंडित होना, संवाद का प्रतिवाद होना। ओ। देखिए क्या होता है, फिलॉसफी कहती है कि संवाद हम्म, पहले तो होता है वाद, फिर वाद का प्रतिवाद, वाद। तो होता है विवाद, और फिर कोशिश की जाती है कि समाधान के बाद संवाद हो। तो ये फिल्म एक वाद लेकर आई है, ध्यान दीजिएगा, ये फिल्म एक नैरेटिव लेकर आई है। ठीक। ये फिल्म एक वाद लेकर, एक विचार लेकर आई है, तो वाद का प्रतिवाद होगा, क्योंकि वो 3 जो है वो 5 का मित्र है, लेकिन 5 3 का घोर विरोधी है। और ऊपर से ये जो 8 बना है ना, नामांक 8, ये उस 5 का जी। विरोधी है और अस्थिरता कारक हाँ हाँ। डावाडोल युति। और ये 8 3 का मित्र, लेकिन 3 और 8 मिलकर शनि और बृहस्पति, बृहस्पति वाणी, वचन, शब्द, मैसेज, संदेश से संबंधित विवाद पैदा करते हैं। तो ये विवाद तो होने, लेकिन क्या है, लेकिन ये कि विवाद रिलीज की होगा इस तारीख। फिल्म में, मतलब आप जिस हाँ, तरह से बता रहे विवाद हैं। तो होगा, बड़े विवाद होंगे। और मंगल यहाँ ठीक नहीं बैठा है, क्योंकि मंगल क्या है, वो मंगल इसके 8 का अंक 9 जो है, 8 उसका मित्र है, लेकिन 9 और 8 विवाद में जाते हैं। क्यों? क्योंकि 53 का 5 है, 9 उसके साथ 3 माइनस बनाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके खिलाफ पुलिस केस हो जाए, इससे संबंधित हो जाए, कोर्ट में और मामले खिंच जाए। और एक खास बात मैं कहना चाहूंगा, चूंकि इस फिल्म को हम एक नैरेटिव जी। फिल्म कहते हैं, एक वाद फिल्म कहते हैं, तो ये जो फिल्म है ना, इसकी रिलीज की तारीख के अंकों के हिसाब से इसका 2 माइनस बना है, प्लस नहीं बना। इसका मतलब ये फिल्म जिस मकसद से रिलीज की जा रही है वो मकसद पूरा नहीं होगा। आप जानते हैं फिल्म खास ओके। मकसद से रिलीज की गई है, ठीक। इस मौके पर 26 में बंगाल में बिल्कुल। चुनाव होने। हम्म। भाई देखिए, मैं गलत नहीं ठीक मानता, चीज है, हाँ। क्योंकि हर आदमी को अपना एजेंडा ठीक चलाने है। का, अपना वाद स्थापित करने का अधिकार है भाई, इसमें क्या है। लेकिन ठीक। ज्योतिषीय गणना ये कह रही है कि वो 2 माइनस के कारण से ये फिल्म जिस मकसद से इस अवसर पर बनाकर रिलीज की जा रही है, वो मकसद जो है पूरा होता नहीं दिख रहा है, वो खंडित होता दिख रहा है। ओके। अब मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी ठीक। कर दी है पॉलिटिकली। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इस पे क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है और मुझे लगा इस पर जानना चाहिए आपसे थोड़ा-सा और डिटेल में। क्या विवेक अग्निहोत्री इसी तरह का सिनेमा बनाते रहेंगे? या उनके करियर की कितनी लाइफ, क्योंकि वो लगातार पॉलिटिकल सिनेमा में उलझे रहे हैं। हालाँकि शुरुआत उन्होंने चॉकलेट और गोल्ड जैसी फ़िल्मों से की थी, कमर्शियल मसाला फ़िल्मों से की थी। लेकिन उसके बाद वो धीरे से मुड़ गए और पूरा एक खास विचारधारा की फ़िल्म बनाना और पूरा राजनीतिक नरेशन के साथ में उनका काम, जो पहचान दरअसल वही हो गई है अब उनकी। पुरानी फ़िल्में तो भूल गए लोग। तो क्या ये इसी तरह का सिनेमा बनाएँगे, या उनका करियर जो है हम कहाँ तक देखें कि ये ब्राइट? मैंने मैंने रवि जी। जी, विवेक अग्निहोत्री की हाँ, इनके कामों पर, इनकी कहानी पर सबसे पहले हाँ। गौर किया था। एक चैनल लॉन्च हुआ था तो उसके लोगों के साथ इनका विवाद हुआ था, छोटा था। ओके, फिर ठीक है। उसके बाद कोरोना के हुँ, समय हुँ। द ताशकंद फाइल, चूंकि मैंने वो किताब हाँ, पढ़ी थी, धर जी। साहब की किताब मेरे यहाँ धरी हुई है आज भी।
यहाँ बिल्कुल। ठीक है। और अच्छा। शास्त्री जी पर, चूंकि आपको पता है मेरी तो राजनीतिक जो इस तरीके से रुचि है बहुत है, तो शास्त्री जी पर खूब पढ़ा, खूब मंथन किया हुआ, तो गौर किया। ठीक। तो खैर बहुत झोल थे, तथ्यात्मक भी थे, सारी बातें थी, लेकिन जी। अच्छी फिल्म बनाई थी, तो मैंने गौर करना शुरू किया विवेक अग्निहोत्री जी के काम पर। फिर ठीक कश्मीर है। हाँ। फाइल जो है उस पर गौर किया। लेकिन क्या है जी। कि ज्योतिषीय आकलन जो होता है वो आपकी भावना और आपके दूसरे आकलनों से अलग होता है। अब मैं ज्योतिषीय बिल्कुल, आकलन की बात बिल्कुल। करने जा रहा हूँ, 1 टू 1। जी। 10 नवंबर 1973 शनिवार का जन्म है, मूलांक 1 और भाग्यांक 6। अब वो जो शनिवार है जन्म का 8, वो इनके मूलांक 1 का द्रोही है, तो करियर में एक ढंग का ग्राफ तो इनके लिखा ही नहीं है। ओके। आप देखिए ना ठीक। राजकुमार हिरानी को कितनी फिल्में बनाई है, यहां से शुरू करेंगे तो यहीं खत्म हो जाएगा मामला, है ना? ठीक है। लेकिन करियर बिल्कुल, ग्राफ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। संजय लीला भंसाली ऊपर नीचे ठीक। खूब हुए, पीएल संतोषी के बेटे राजकुमार हाँ। संतोषी ऊपर नीचे खूब हुए, लेकिन बड़े नाम माने, आज भी बड़े ब डायरेक्टर माने जाते हैं ना। लेकिन वो जो है शनिवार का जन्म वो 8, और दूसरा क्या है कि वो 8 इनके भाग्यांक 6 के साथ शुक्र भ्रष्ट करता है, और इनका शुक्र वाकई भ्रष्ट है और बहुत भ्रष्ट है। अच्छा। इतने भ्रष्ट शुक्र वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के लिए, और खासकर हाँ। फिल्मों में, अब ये बात तो सही है, फिल्मों में तो 99.99% लोग हैं भ्रष्ट शुक्र वाले ही हैं। लेकिन भाई भ्रष्ट शुक्र होना अलग बात है, इस बात को यूं समझिए कि खाने का शौकीन होना अलग बात है, और भुक्खड़ होना अलग बात है, और बेतरतीब तरीके से खाना बिखेर बिखेर कर खाना ये और भी अलग बात है। तो ठीक, ऐसे भी लोग ठीक। रहे हैं, जैसे गुलजार साहब के बारे में कहते हैं कि साहब ये नियमित रूप से हुँ। शराब पीते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि शराब पीकर आदमी बेकाबू हो जाता है, बदतमीज हो जाता है, लेकिन गुलजार साहब को देखकर लगता है अगर रेगुलर शराब पीने वाला आदमी चाहे एक पैक भी ऐसा होता है तो भगवान करे सभी लोग शराब पिए। कितने तमीजदार, कितने सभ्य, सुसंस्कृत और कितने बढ़िया आदमी है। तो दारू पीने वाली बात तो हो गई ना बिल्कुल, यहाँ पर, बात तो व्यक्तित्व की हो सही रही है। बात है। तो विवेक अग्निहोत्री का शुक्र महाभ्रष्ट है, और इस कारण से इनके नथुने जो है वो इनके चेहरे के साथ न्याय नहीं करते, अनावश्यक चढ़ रहे हैं। अब रहा सवाल कि 52वां साल चल रहा है, 53, 54, 55, 3 साल बहुत खराब है इनके, हुँ। और वो तो झटकेदार हैं। इनमें इनको कोर्ट केस का, पुलिस का, अदालत का सामना करना पड़ेगा, विवादों में उलझना पड़ेगा, फिल्में इन्हें निराश करेंगी, और अच्छा रहेगा कि ये फिल्म ना तो बनाएं ना निर्देशित करें, कोई और काम कर लें 3 साल। हालांकि ये बात इनको अच्छी नहीं लगेगी, ओह! बुरी लगेगी। और जी, उसके जी, अलावा जी। क्या हाँ। ओवरऑल करियर की बात करें तो विवेक अग्निहोत्री का ओवरऑल करियर क्या रहेगा, ये मैंने राजकुमार संतोषी, राजकुमार हिरानी और संजय लीला भंसाली का उदाहरण देकर संजय लीला बता दिया कि भंसाली। ये इस तरीके से इनका करियर चलता रहेगा। इधर उधर, जैसे मुजफ्फर अली ने तो फिर भी एक उमराव जान बनाकर नाम तो अमर कर लिया। इनका बिल्कुल, नाम बिल्कुल। कश्मीर हाँ। फाइल्स के लिए भले ही ठीक-ठाक ढंग से लिया जाए, लेकिन इनके करियर में कोई बहुत बड़ा जवाल वगैरह वो मैं नहीं देख रहा। फिलहाल तो 3 साल अगले खराब है। 52 के बाद 53, 54, 55 अभी के समेत 4 साल ये सँभाले। शेष विलासराव देशमुख जो कहते थे वही जुमला काम लूँगा कि रमज़ान में बचेंगे जी। तो ईद मनाएँगे।